नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो हाल ही में भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने स्टिमुलस पैकेज 3.0 अनाउंस किया है। तो यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं गुड, ऑड एंड नॉट इनफ। अच्छा भी है, ऑड भी है और इनफ भी नहीं है। तो उनके कहने का यहाँ पर मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा और भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और पैकेज जो है भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर चाहिए अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को दोबारा से ठीक करना है। तो यहाँ पर बड़ी अमाउंट में जो है स्टिमुलस पैकेजेस चाहिए आने वाले समय में। तो यहाँ पर जो अभी के लिए यहाँ पर पैकेज अनाउंस किया है तो इसको भी यहाँ पर सराहा गया है कि अच्छी बात है कि भारत सरकार जो है यहाँ पर सोच रही है स्टिमुलस पैकेज लाने के बारे में, उसका आइडिया ले रही है। ओके, तो यहाँ पर अच्छी न्यूज़ है, लेकिन साथ ही साथ ये बात कर रहे हैं कि इसका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट अभी नहीं होगा, क्योंकि अगर भारत सरकार अभी पैसे अनाउंस कर रही है, ओके, जारी करने में भी टाइम लगेगा, ओके, फिर पहुंचने में टाइम लगेगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के जब प्रोजेक्ट शुरू होंगे, ओके, तब जाके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, तब जाके प्रोजेक्ट जब शुरू होंगे, तब जाके डिमांड और सप्लाई की चेन जो है इक्वल पहुंच पाएगी। उसको भी अभी करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इमीडिएट इम्पैक्ट अभी तक के लिए इसका नहीं है। ओके, तो आगे बात कर रहे हैं कि टोटल जो अमाउंट है यहाँ पर जो अनाउंस की गई है वो है 2.65 लाख करोड़। तो इसमें से 1.46 लाख करोड़ जो रुपीस हैं ये लगाए जाएंगे पीएलआई स्कीम के थ्रू। सो पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो यहाँ पर भारत सरकार ने 10 की सेक्टर चुने हैं जिनके ऊपर ये पीएलआई स्कीम जो है लागू की जाएगी। तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि जो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग है ना, जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, उसको बूस्ट करना अलग अलग वेरियस सेक्टर्स में, अलग अलग कमोडिटीज में। मतलब कि हम भारत में प्रोडक्शन बढ़ाएं, भारत में प्रोडक्शन बढ़ेगी तभी जीडीपी राइज करेगी। ओके, और ऐसी प्रोडक्शन बनानी है हमने जो कि बाहर फॉरेन मार्केट में कम्पीट कर सके, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल चाइना है, चाइना ने डोमिनेंस बना के रख लिया है, जितने भी फॉरेन इकोनॉमीज हैं वहां पर अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई बेचता है क्योंकि सस्ते पड़ते हैं। ओके, इंडियंस भी जो है चाइना के बने मोबाइल फोन खरीदते हैं क्योंकि सस्ते पड़ते हैं और क्वालिटी भी होती है। तो इसी तरह चाइना की प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरे वर्ल्ड वाइड रहती है, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो वर्ल्ड वाइड नहीं है। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड है, लेकिन जैसे ओवरऑल चाइना जितने उसका एग्रीगेट डिमांड है ना अलग अलग प्रोडक्ट्स में, वो बनी रहती है। हमारी एग्रीगेट डिमांड उसमें कमी रहती है, डिमांड होती है लेकिन किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज के ऊपर। तो यहाँ पर हमें कंपटीशन देना है, तो इसके लिए सरकार यहाँ पर 10 की सेक्टर्स में जो है पीएलआई स्कीम ला रही है। तो इसके तहत जो है जो प्रोडक्शन की जाएगी प्रोड्यूसर के द्वारा, उसको जो है इंसेंटिव दिए जाएंगे 5 साल के समय के दौरान। अगले 5 साल तक जो है धीरे धीरे जो भी फैक्ट्री होगी, ओके, प्रोड्यूसर होगा, उसको इंसेंटिव प्रोवाइड होंगे, जो भी जितनी प्रोडक्शन वो ज्यादा से ज्यादा करेंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर एक सपोर्ट होती है प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को भारत सरकार की तरफ से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत। तो यहाँ पर देखो जो 10 की सेक्टर चुने गए हैं, तो आने वाले समय में भारत सरकार सोच रही है, जैसे सबसे पहला है बैटरीज, कि हम बैटरी का निर्माण जो है भारत में बढ़ाएंगे उसको, क्योंकि आने वाले समय में आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। ओके, 2021 में एलॉन मस्क भी अपनी जो टेस्ला की कारें हैं, बैटरी कारें, वो लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में। तो इंडिया में भी अच्छी क्वालिटी की बैटरी हमें प्रोड्यूस करनी है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसके ऊपर भी यहाँ पर जो है पीएलआई स्कीम लगाई गई है। उसके अलावा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सुस्त पड़ी है रफ्तार, उसको दोबारा से सही करना है। ओके, तो इसको भी यहाँ पर रखा गया है इस की सेक्टर्स में। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, ओके, इनको भी रखा गया है। इसके अलावा जो व्हाइट गुड्स है, व्हाइट गुड्स कहने का मतलब जैसे रेफ्रिजरेटर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, इस सभी जो कैटेगरी आती है व्हाइट गुड्स की आती है, तो इनकी भी प्रोडक्शन हमने अपनी जमीन पर बढ़ानी है। ओके, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो कुल मिला के 10 की सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पर जो है स्कीम को एनहांस किया गया है। ये स्कीम एक्चुअली आज की नहीं चल रही है, ये 2006 की स्कीम चल रही है। ओके, और समय समय पर भारत सरकार जो है राशि जारी कर देती है स्कीम के थ्रू प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। जब जब लगता है कि इकोनॉमी डाउनफॉल जा रहा है, जीडीपी में गिरावट आ रही है, तब तब सरकार जो है इस फंड के थ्रू, जो है स्कीम के थ्रू जो है पैसे जारी कर देती है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि 6000 करोड़ यहाँ पर डाले गए हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, डेट प्लेटफॉर्म। ओके, तो यहाँ इसके तहत ऐसा है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कहीं पर इन्वेस्टमेंट है रुक गई है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, काम चलता चलता रुक गया, तो इसके थ्रू जो है यहाँ पर पैसे जो है जुटाए जा सकते हैं और काम जारी रखा जा सकता है। तो यहाँ पर 6000 करोड़ भारत सरकार ने यहाँ पर देने की बात की गई। तो यहाँ पर इसको गुड आइडिया बोला गया है कि अच्छा है फ्यूचर के लिए।
ओके, लेकिन इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो नहीं होगा, धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर भारत सरकार ने क्या किया है कि 65,000 करोड़ रुपए, ओके, इसको यहाँ पर बढ़ा दिया है एज ए फर्टिलाइजर सब्सिडी टू फार्मर्स। तो यहाँ पर ऑथर इसको बोल रहे हैं कि ये पजलिंग है, आपने इतनी बड़ी राशि फर्टिलाइजर सब्सिडी में क्यों यहाँ पर बढ़ा दी है आपने। हालांकि आपने अभी रिसेंटली कुछ फार्म रिफॉर्म्स आप लेकर आए थे, ओके, फार्म बिल्स लेकर आए थे, जिसमें आपने कहा था कि जो है यहाँ पर जो इनकम सपोर्ट है फार्मर्स की उसको हम जनरलाइज करेंगे कि मार्केट के हिसाब से जहां पर अच्छा रेट मिले वहां पर वो अपनी फसल बेचे और इनकम जो है उसको अपनी बढ़ाएं। तो यहां पर एक और आप रिफॉर्म कॉल्स लेकर आ रहे हो, दूसरी और आप फर्टिलाइजर में भी सब्सिडी दे रहे हो, तो इतना पैसा आपने वहां पर लगा दिया। क्या इसका फायदा होगा? क्या इससे आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी को कुछ बूम मिलेगा कि आपने 65,000 करोड़ यहां पर दे दिया है एज ए फर्टिलाइजर सब्सिडी। ओके, तो और भी यहाँ पर बहुत तरीके की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है फार्म में, ओके, फार्म मार्केट लिंकेज इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर 65,000 करोड़ जो यहाँ पर भारत सरकार ने दिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है ऑथर ने। और आगे बात कर रहे हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर राशि जारी की है कि रूरल कंजप्शन बढ़े। ओके, रूरल कंजप्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर भारत सरकार क्या कर रही है, हाउसिंग के ऊपर यहाँ पर फोकस करी है, इंडस्ट्रियल और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करी है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए, तो इसके लिए पैसा दे रही है। अब जो भी बिल्डिंग्स बनेगी, ओके, जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिगार्डिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, तो गांव के जो लोग होंगे उनको यहाँ पर एम्प्लॉय कर लिया जाएगा, भारत सरकार जो है पैसे देती रहेगी। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो यहाँ पर स्कीम चलाई जा रही है, उसके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए जा चुके हैं। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट दी जा चुकी है, इसको और आगे जो है बढ़ाया जाएगा। ओके, तो इसके अलावा जो इनकम टैक्स ब्रेक्स हैं, ओके, फॉर हाउसिंग, इससे क्या होगा, जो सेविंग चॉइसेस है, ओके, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए वो बढ़ जाएगी। ओके, तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस होंगे कि जब इनकम टैक्स सरकार थोड़ा कम करेगी किसी भी रूप में। इसके अलावा यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को प्रमोशन करने के लिए सरकार 3,000 करोड़ रुपए यहाँ पर जारी कर रही है कि हमारे यहाँ पर कंट्री का एक्सपोर्ट है ना, उसको हम सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़े आने वाले समय में। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, एक्सपोर्टर जो सामान एक्सपोर्ट करता है तो उसको इमीडिएट पेमेंट नहीं मिलती है उसकी, तो इमीडिएट पेमेंट नहीं मिलती है तो उसका क्रेडिट का जो है ना वो डिसबैलेंस ना हो जाए, जिसकी वजह से सरकार यहाँ पर जो है अलग अलग एक्सपोर्ट स्कीम्स के थ्रू भी एक्सपोर्टर को जो है यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड करती है कि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप इंसेंटिव भी लो, हम भी आपको जो है प्रोत्साहन देते हैं, आप आगे बढ़ो। ओके, इसके अलावा यहाँ पर है रोजगार योजना की बात की गई है, वो भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें और एडिशनल जोड़ने की यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर थोड़े लूप होल्स हैं, उनको सही करना है। तो यहाँ पर सीधी सीधे बात कही गई कि आप इंश्योर करो कि जो भी एम्प्लॉइज हैं, ओके, वो जो पैसा उनको आप देंगे उसको वो चोरी ना कर लें स्कैम के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर कुछ लूप होल्स जो है यहाँ पर रोजगार योजना में बताए गए हैं। तो यहाँ पर आगे इन्होंने क्या किया है, एक इमरजेंसी गारंटीड क्रेडिट स्कीम थी एमएसएमई सेक्टर के लिए, इसको और एक्सटेंड कर दिया है। तो ठीक है, तो पिछली बार जो ये स्टिमुलस पैकेज आया था ना, इसके ऊपर ही फोकस किया गया था, एमएसएमईज के ऊपर, तो यही नाम था इसका, इमरजेंसी गारंटीड क्रेडिट स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसके तहत 3 लाख करोड़ रुपए की राशि जो थी वो जारी की गई थी कि इसी सेक्टर को हमने बूस्ट करना है, क्योंकि ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट इसी सेक्टर से निकल कर आती है, क्योंकि छोटा सेक्टर है। तो यहाँ पर ज्यादातर छोटे सेक्टर्स में ही जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, घरेलू मार्केट में अगर बात करें। ओके, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बनी रहे, दोबारा से उभरे और बढ़े, तो यहाँ पर सरकार जो है उसको स्कीम को एक्सटेंड कर रही है, वहां पर पैसे दोबारा भेजेगी, ओके, और पैसे भेजेगी। यहाँ पर और बात बोली गई कि यहाँ पर जो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, कि कुछ लोग जो है, कईयों को लोन जो है कोलेटरल फ्री मिल रहा है, ओके, कईयों को लोन के लिए यहाँ पर कंडीशंस रखनी पड़ रही हैं, तो उनको यहाँ पर थोड़ा सही करना है, सरकार को इसके ऊपर थोड़ा देखना होगा, जो ये इमरजेंसी गारंटीड क्रेडिट स्कीम है, ओके, इसके ऊपर। तो इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि ओवरऑल अभी तक हमारी इकोनॉमी अभी तक रिसेशन में है, यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, ओके, नॉट सब्सिडी ट्वीक्स, हमें इस तरह के सब्सिडी ट्वीक्स नहीं चाहिए जो अभी हम ही डिस्कस करके हटे हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। ओके, तो यहाँ पर स्टेट फंडेड और स्टेट गारंटीड इन्वेस्टमेंट जो है ये श्योर होनी चाहिए, अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स है वहां पर प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर, कि प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी जो चल रहे हैं वो खत्म ना हो, रुके ना, वो चलते रहे। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में ये बात बोली गई है, प्लीज लेट्स हैव सम रियल एक्शन, कुछ रियल एक्शन भी कर लें। कहने का मतलब अनाउंसमेंट तो कर दी है, पैसे भी भेज दें अभी, ओके, पैसे आने में ही बहुत टाइम लग जाता है,
कई बार ऐसा होता है कि जितनी राशि बोली जाती है उतना पैसा पहुंचता नहीं है। ओके, तो फिर काम जो है उसमें रुकावट आ जाती है, सिर्फ कई बार अनाउंसमेंट्स ही रह जाती हैं। ओके, फिजिकल लेवल पर जो है काम नहीं होता है। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर जो है यहाँ अर्ज कर रहे हैं कि इसको आप एक्शन में लेकर आओ, ताकि जो है इकोनॉमी जो है दोबारा रिवाइवल जो है उसके मोड पे ऊपर चलेगी। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।